नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे डूंगरपुर जिले की खबर के साथ, जहां 84 विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ आज एक दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान सीएम और प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ 84 विधानसभा क्षेत्र के कुआ में बीजेपी प्रत्याशी कारेलाल ननुमा के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि राजस्थान में 13 नवंबर को उपचुनाव होना है, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के बड़े बड़े नेता लगातार दौरे कर रहे हैं। 84 से सादिक अली की रिपोर्ट। डीडवाना जिला मुख्यालय के अग्रसेन भवन में राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के बैनर तले संघ के अध्यक्ष का स्वागत समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम संघ के अध्यक्ष विनोद भाटी एवं उनकी धर्मपत्नी कमला भाटी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के सक्षम दीप प्रज्वलित कर गणेश वंदना के साथ में कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के आगे की कड़ी में मेड़ता न्याय क्षेत्र जिला नागौर के नए कर्मचारी संघ के अध्यक्ष विनोद भाटी का डीडवाना जिला मुख्यालय के कर्मचारियों के द्वारा स्वागत अभिनंदन हुआ, जिसमें ओम प्रकाश गौड़, मुमताज का जावेद सिद्दीकी, परवेज खा, दिलवार खा, राजेंद्र, जितेंद्र, कपिल, रमेश आजाद, चांदमल, रेखा राम गोविंद द्वारा साफा पहनाकर दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं सुंदर सुंदर संगीत की महफिल भी सजी, जिसमें मुकेश कुमार गरुड़ा के निर्देशन में शिवम डांस अकेडमी द्वारा शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी गई। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। हमारे मेड़ता न्याय क्षेत्र के दूसरी बार लगातार अध्यक्ष चुने गए श्री विनोद जी भाटी, जो इस बार निर्विरोध निर्वाचित हुए, उनका सम्मान हमारे सभी उपखंडों पर लगातार पिछले 1.5-2 महीने से चल रहा है। इस कड़ी में आज हमारे डीडवाना न्याय क्षेत्र, डीडवाना मुख्यालय के कर्मचारी बंधुओं द्वारा उनका बहुत ही गर्मजोशी से अभिनंदन और स्वागत किया गया। श्री विनोद भाटी का स्वागत किया, उनकी धर्मपत्नी साथ थी, उनका भी स्वागत किया गया। श्री विनोद भाटी हमारे कर्मचारियों के लिए लंबे समय से संघर्षरत है और उन्होंने बहुत ही शानदार कार्य किया, इसलिए दूसरी बार इनको निर्विरोध निर्वाचित किया गया। डीडवाना मुख्यालय के हमारे कर्मचारियों ने यहाँ एक बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता पूरे ज़िले की आयोजित की है। उस क्रिकेट प्रतियोगिता के एक पार्ट के रूप में हमारे अध्यक्ष महोदय का स्वागत सत्कार का हमने कार्यक्रम रखा और उसके बाद में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा। श्री विनोद भाटी को श्रीमान ओम जी गौड़, श्री मुमताज जी, जावेद जी, महावीर जी, महिपाल सिंह जी, सभी ने उनका साफा और मालाएं पहना के अभिनंदन किया और उनकी धर्मपत्नी के अभिनंदन के लिए रचना जी शर्मा, पूजा जी शेखावत और हमारी महिला कार्मिक थी, जिन्होंने उनका अभिनंदन और स्वागत किया। तत्पश्चात जिले के नव निर्वाचित सर्वसम्मति से जो प्रांतीय प्रतिनिधि बनाए गए महिपाल सिंह शेखावत, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का ताना बाना बुना और हमारे वरिष्ठ कर्मचारी जो डीडवाना मुख्यालय पे हैं, उनके निर्देशन में काम करते हुए ये शानदार क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित करवाई। उनको अभी कुछ ही समय पहले, करीब 1.5 महीने पहले सर्वसम्मति से प्रांतीय प्रतिनिधि बनाया गया। उनको भी हमने मंच पे साफा और मालाएं पहना के ये जिम्मेदारी दी, जिससे इनको भान रहे कि हमें कर्मचारियों की लंबी लड़ाई लड़नी है, और उन्होंने सहर्ष कर्मचारियों के लिए ये लड़ाई लड़ना स्वीकार किया और अंतिम प्रयास तक उन्होंने कहा हम कर्मचारियों के लिए लड़ते रहेंगे। मेड़ता सिटी के निकटवर्ती जसनगर गांव में वैष्णव रामता परिवार के बीच एक अनोखी शादी संपन्न हुई, जो आजकल चर्चा का विषय बन चुकी है। 10 नवंबर को जसनगर निवासी महावीर जी वैष्णव की सुपुत्री पूजा का विवाह मेड़ता निवासी स्वर्गीय मोतीलाल जी वैष्णव के सुपुत्र महावीर रामावत के पुत्र हेमंत से हुआ। इस विवाह समारोह में एक खास पहलू ये रहा कि दूल्हे के पिता ने दहेज लेने से सख्ती से मना कर दिया। दरअसल शादी के दौरान दूल्हे के परिवार को दहेज स्वरूप 1,51,000 रुपए और एक सोने का बाटका देने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे दूल्हे के पिता पावन रामावत ने पूरी तरह से नाकार कर दिया। पवन रामावत के इस फैसले से पूरे समाज में एक सकारात्मक संदेश गया और समारोह में मौजूद सैकड़ों लोग उनकी सराहना करने लगे। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हनुमानगढ़ की ओर से दुर्गा मंदिर के प्रांगण में दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत हनुमान चालीसा पाठ से की गई। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता और अतिथि जिला प्रचारक राधेश्याम ने कहा कि हम सब लोग स्वार्थ से जुड़े हुए हैं और इसी स्वार्थ रूपी शब्द के कारण ही हमारे भारत देश को लगभग
1100 से 1200 साल तक गुलामी की जंजीरों में बंद रहना पड़ा। स्वार्थ के कारण ही हम अपने माता पिता से भी अलग हो जाते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि राम कौन थे। वे पुराने इतिहास का पूरा अध्ययन करें। आखिरकार हिंदू संगठनों के देवी देवताओं पर ही सवाल क्यों उठाए जाते हैं? ये विचारणीय बिंदु है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हनुमानगढ़ की तरफ से दुर्गा मंदिर प्रांगण में दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे कई स्वयंसेवक बंधु उपस्थित हुए, जिसमें हमें श्रीमान राधे श्याम जी भाई साहब जो हमारे हनुमानगढ़ जिले के जिला प्रचारक हैं और मनोज जी भाई साहब जो जिला कार्य के नाते कार्य देखते हैं, उनका सानिध्य मिला और विरक्त कुटिया के संत भी हमारे बीच में पधारे, उनका भी हमें आशीर्वाद मिला। और कुछ ऐसे स्वयंसेवक जिन्होंने आपातकाल के समय में भी संघ का कार्य पूरी मेहनत लगन और ईमानदारी के साथ किया, ऐसे स्वयंसेवक भी आज यहाँ हमारे बीच पधारे, उन सबका भी हमें सानिध्य मिला। और मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे ऐसे स्वयंसेवकों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला जिन्होंने अपना पूरा जीवन संघ कार्य में लगाया। तो मैं आए हुए सभी स्वयंसेवक बंधुओं का इस दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजन पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ कि वो हमारे एक आग्रह पर यहाँ पधारे। उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा परिचय है गौरव शर्मा। मैं हनुमानगढ़ जंक्शन भाग उपनगर कार्यवाह के नाते कार्य देखता हूँ। जयपुर में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 की रद्द करने की मांग को लेकर 2 युवक टंकी पर चढ़ गए और 23 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी नीचे नहीं उतरे हैं। रविवार यानी कि 10 नवंबर को दोपहर करीब 1 बजे लादूराम चौधरी और विकास विधूड़ी हिम्मतनगर स्थित पानी की टंकी पर चढ़े और बैनर लेकर अपनी मांगों को सार्वजनिक कर दिया। युवकों ने बैनर पर एसआई भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर 7 प्रमुख मांगे लिखी, जिनमें प्रमुख रूप से भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग शामिल है। दोनों ने कहा कि सरकार अपने मंत्री और अफसरों के दबाव में है, इसलिए परीक्षा को रद्द नहीं किया जा रहा। सोमवार सुबह करीब 10 बजे पुलिस ने दोनों युवकों से बातचीत की, लेकिन उन्होंने एक भी शर्त नहीं मानी। युवकों का कहना है कि उनकी कुछ साथी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात करें और मुख्यमंत्री द्वारा लिखित आदेश जारी होने के बाद ही वे टंकी से उतरेंगे। पुलिस स्थिति को संभालने के लिए प्रयास कर रही है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।